आज हम एक मज़मून करने जा रहे हैं जिसका नाम है योम आज़ादी। योम का मतलब होता है दिन, यानी कि आज़ादी का दिन। तो जिसको आप इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे और हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और अंग्रेज़ों से हमें कितने साल के बाद आज़ादी मिली थी? 200 साल के बाद आज़ादी मिली थी हमें। और इस हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे जो मुजाहिदीन थे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी और बहुत मुश्किलात से हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तब जाकर आज हम अपना 80वां आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं और हमारे 79 साल क्या हो गए हैं, पूरे हुए हैं। 79 साल हमने पूरे कर लिए हैं और 80वां हम अपना योम आज़ादी का जश्न इस साल हम 2026 में मनाने जा रहे हैं। तो उसी उन्वान पे, योम आज़ादी के उन्वान पे हम एक मज़मून लिखेंगे। अब मज़मून लिखने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, उसके तारुफ़ की। योम आज़ादी हर आज़ाद मुल्क की तारीख़ का एक इंतहाई अहम और मुसर्रत अफ़ज़ा दिन होता है। योम आज़ादी हर आज़ाद मुल्क की तारीख़ का एक इंतहाई अहम और मुसर्रत अफ़ज़ा दिन होता है। मुसर्रत यानी कि खुशी का दिन होता है। हिंदुस्तान में 15 अगस्त का दिन योम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। यही वो तारीख़ी दिन है जब 1947 में तवील ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर हिंदुस्तान ने बरतानी राज यानी कि ब्रिटेन राज से आज़ादी हासिल की और दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद खुद मुख्तार जमहूरी यानी कि रिपब्लिक मुल्क की हैसियत से उभरा है। तो ये तो हमने इसका तारुफ जान लिया। अब आते हैं इसकी तारीख़ी पस मंज़र यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की। इस तवील दौरान में यहाँ के अवाम कहते हैं लोगों ने, यानी कि जनता ने बेपनाह मज़ालिम और मुश्किलात का सामना किया। आज़ादी की इस शम्मा को रोशन रखने के लिए हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों के नज़राने पेश किए, यानी कि काफ़ी जद्दोजहद में हुई है, लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके हमें ये आज़ादी आज हासिल हुई है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई और बेशुमार और भी बहुत सारे हमारे मुजाहिदे आज़ादी हैं जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है। बेशुमार दूसरे मुहब्बे वतन रहनुमा ने आज़ादी की तहरीक में अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। उन अजीम कुर्बानियों का ही नतीजा था कि बिला आखिर 15 अगस्त 1947 की नफ्स शब को हिंदुस्तान का ख्वाब आज़ादी ताबीर हुआ है, यानी कि इनकी ही कुर्बानियों की वजह से तब हम जाकर 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी मनाई है। अब योम आज़ादी का जश्न हम किस तरह से मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कैसे मनाया जाता है। योम आज़ादी पूरे मुल्क में इंतहाई खुश व खरोश, हब्बुल वतनी और कौमी जज्बे के साथ मनाया जाता है, यानी कि बहुत जोश और खरोश से मनाया जाता है और पूरे वतन परस्ती के साथ मनाया जाता है। इस दिन की तकरीबात का मरकज़ी नुक्ताए नई दिल्ली का लाल किला होता है, यानी कि मरकज़ कहते हैं सेंटर को, जो क्या होता है लाल किले पर होता है, जहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म तिरंगा परचम लहराते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं। योम आज़ादी का जश्न, यानी कि अब इसको हम जब आज़ाद हो गए तो आज के दौर में हम इसको किस तरह से मनाते हैं। योम आज़ादी पूरे मुल्क में इंतहाई जोश व खरोश, हब्बुल वतनी और कौमी जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन की तकरीबात, यानी कि जो फंक्शन होते हैं, मरकज़ी नुक्ताए नई दिल्ली लाल किले पर होता है, जहां मुल्क के वज़ीर आज़म यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तिरंगा परचम लहराते हैं और कौम से खिताब करते हैं, यानी कि कौम से खिताब करते हैं। इस मौके पर मसला अफवाज और
पुलिस दस्त सलामी पेश करती है और मुल्क की ثقافتی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں، یعنی کہ کلچرل ایکٹیویٹیز میں آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ اسکولوں، کالجوں اور تمام سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا قومی ترنگا ہے وہ لہرایا جاتا ہے، اور قومی ترانہ یعنی کہ جن گن من گایا جاتا ہے، اور طلباء کی یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے تقریریں، نغمے اور ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں جو ہمیں اپنے وطن سے محبت کا درس دیتے ہیں، یعنی کہ پیغام دیتے ہیں۔ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا ہے جو یوم آزادی کی فضا میں سانس لینے کی علامت ہے، یعنی کہ ہم اس دن آزاد ہوئے تھے۔ اب ہمارا فرض کیا ہے ہمارے ملک کے لیے؟ یوم آزادی صرف جشن نہیں منانے کا نام ہے، بلکہ یہ دن ہمیں اپنے عظیم شہدا یعنی کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیوں کی یاد کرنے اور ان کی ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کا عہد کرنے کا موقع فراہم کراتا ہے۔ بطور شہری ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کی ترقی، امن، بھائی چارے اور سلامتی کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتیں قرار لائیں۔ ہمیں ذات پات، مذہب اور لسانی تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک مضبوط، خوشحال ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خلاصہ، یعنی کہ اب ہم کہاں آ رہے ہیں؟ مضمون کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب ہم نے یہاں پر پورا اپنا جو مضمون تھا وہ اس طرح سے بیان کرا، پہلے ہم نے تعارف بتایا، پھر ہم نے اس کی تاریخ بیان کری، اور اس کے بعد اس کو ہم کس طرح سے مناتے ہیں، اور آخر میں آتا ہے ہمارا خلاصہ یعنی کہ کنکلوژن۔ تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یوم آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے جس کی حفاظت کرنا ہم سب کی اخلاقی اور قومی فریضہ ہے۔ یہ دن ہمارے اندر حب الوطنی یعنی کہ وطن پرستی کے جذبے کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ تو بیٹا، اس طرح ہم نے یہ مضمون مکمل کیا ہے اپنا یوم آزادی، اور امید کرتی ہوں آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ اچھے سے آ گیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے مضمون کو تحریر کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے، اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور مضمون بھی چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔